नमस्ते दोस्तों, चलिए मैं आप ही रीडिंग करने आई हूँ आज की। आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहुत सैड एनर्जी और पेन सा फील हो रहा था, लिटरली जैसे किसी के बहुत पेन में है कोई, मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स में से कोई हैं, सब्सक्राइबर में से, और ऐसा लगा कि जैसे बहुत वेट कर रहे हैं रीडिंग की और सैड एनर्जी है। तो मैंने कहा चलिए देख लेते हैं, पहले आपकी ही करंट एनर्जी चेक करते हैं कि जो एनर्जी मुझ तक मिली है तो वो किसकी है। और पहले हम आपकी ही रीडिंग चेक करते हैं और हम अपने व्यूअर्स अपने एंजल्स से कहते हैं कि प्लीज़ एंजल्स कनेक्ट विथ माय कार्ड एंड गिव मी अ राइट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की जो पता है, मैं मतलब बोलने में भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा क्या शब्दों को चूज़ करूं, मतलब सिर्फ सेंस कर पा रही हूं मैं एनर्जी को कि कैसी है। हम ये टैरो से हम देख लेते हैं कि हमारे व्यूअर्स की एक्चुअल में रीडिंग क्या आ रही है, क्या करंट सिचुएशन है। तो प्लीज़ मेरे एंजल्स हमारे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइएगा। देखिए मैं जल्दी से ही रीडिंग शुरू कर रही हूँ और ज़्यादा बातों में टाइम ख़राब नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये एनर्जी क्या है जो मुझ तक आ रही है आप लोगों की। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमारे व्यूअर्स की अभी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों ऐसी अजीब सी एक फीलिंग, एक वाइब्रेशन जो आई है। सॉरी वो नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती हूँ, एक मिनट। देखिए जो नीचे गिरा था द फूल का कार्ड है। न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, कुछ उन्होंने सोच लिया है, कोई डिसीज़न ले लिया है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा डिसीज़न ले लिया है। इसलिए थोड़ी सी उनकी जो घबराहट और थोड़ी सी मिक्स होती है ना एनर्जी, जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि आगे सही होगा कि गलत होगा, मेरा डिसीज़न सही है कि नहीं है। क्या आ रही थी, सैड एनर्जी तो है, लेकिन कहीं कोई डिसीज़न उन्होंने अंदर ही अंदर ले लिया है। और क्या है देखिए, अगेन यही मैंने अभी रख दिया था, लेकिन एंजल्स कह रही हैं कि इसको रीड करो। सैड एनर्जी है, सैड है, थोड़ी घबराहट है, जो वही मैं कह रही हूँ कि समझ नहीं आता है कि मैंने डिसीज़न लिया है, ये सही है कि गलत है, क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स। डिसीज़न डेफिनेटली कोई डिसीज़न लिया है आपने, किंग ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है। उप्स, देखिए कितनी बेचैन आपकी एनर्जी है, कितने सारे कार्ड एक साथ निकलना चाह रहे हैं कि सब रीड कर दीजिए। और क्या दिमाग में क्या है एंजल्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के 5-5 कार्ड लेते हैं आज, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी निकल आएगी। 2 कार्ड और दीजिए, उनके दिमाग में क्या है, हमारे व्यूअर्स के क्या सोच रहे हैं, ऐसा क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स बताइए। क्या डिसीज़न लिया है, ऐसा क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। उप्स, सॉरी नीचे गिर गया, मैं उठा लेती हूँ। देखिए किसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, यही डिसीज़न लिया है, कहीं सैड एनर्जी से अपने आप को जैसे सोच रहे थे कि बहुत हो गया, अब निकलना है। 1 मोर कार्ड, और दिमाग में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच। देखिए मैंने कहा कि निकलना सोच लिया उन्होंने, न्यू बिगनिंग, जैसे मैंने फर्स्ट कार्ड देखते ही बोला था कि न्यू बिगनिंग डेफिनेटली उन्होंने दिमाग से सोच लिया है। और वही कार्ड आया है कि आपने डेफिनेटली कोई डिसीज़न तो लिया है, आप
अभी आपके बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वही मैं कह रही ना, आपने अंदर ही अंदर कोई डिसीज़न लिया है। ये वही कार्ड यही बता रहा है कि आपने अंदर ही अंदर कोई डिसीज़न अभी लिया है और उसको अभी आपने किसी से शेयर नहीं किया है। मे बी ये डिसीज़न आपका लव की तरफ हो सकता है। आपने मे बी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और मे बी कहीं कुछ लोगों के लिए है, बहुत कम लोगों के लिए है कि मे बी उन्होंने ये डिसीज़न लिया है कि वो अपने पार्टनर को लेकर कहीं बाहर, कहीं दूर चले जाएं। वही मैं कह रही थी कि कोई ऐसी एनर्जी तो है जो मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रही थी कि कैसी है। कोई डिसीज़न तो आप लोगों ने लिया है, लेकिन क्या लिया है वो मैं समझ नहीं पा रही थी। वो इस कार्ड ने बता दिया है कि आपने अंदर ही अंदर अंदर अपने आप से बहुत सारा सोच विचार करके बहुत टाइम से आप इस चीज़ पर सोच रहे थे, काम कर रहे थे कि क्या करूं, कैसे करूं। ये बहुत आराम से आपने टाइम लेके जो सोचा है, बहुत टाइम लेके सोचा है आपने। देखिए, आपने एक फैमिली इमेजिन कर रहे थे, जो आप सोच विचार इतने टाइम से कर रहे थे, वो आप एक हैप्पी फैमिली के लिए कर रहे थे। अपनी हैप्पी फैमिली, हैप्पी मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ सोच रहे थे आप। एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे थे। तो वही आपने सोच विचार करके आपने एक डिसीज़न लिया कि मुझे नहीं, बस अब बहुत हो गया, मुझे इस सिचुएशन से निकलना है, आगे बढ़ना है। सैड एनर्जी ज़रूर है, लेकिन मैंने इस कार्ड को देखते ही कहा था कि कोई डिसीज़न तो आपने लिया है, और वो डिसीज़न आपने यही लिया है। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत कम लोगों के लिए है ये डिसीज़न कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अपने पार्टनर को लेके कहीं दूर चले जाएं, मे बी दूर, आउट ऑफ कंट्री और आउट ऑफ सिटी। ये उन्होंने अपने दिमाग से न्यू बिगनिंग सोची है। ये दिमाग से सोचा है इन्होंने। अब हम दिल से देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को रेजोनेट हो रही हो तो डेफिनेटली आगे देखिए, क्योंकि मैंने कहा था ये कुछ एनर्जी सेंस हो रही थी, और जिन व्यूअर्स के लिए हो रही थी तो मे बी अभी आपकी करंट सिचुएशन ये चल रही है। आपके बीच में थर्ड पार्टी है जिसको आप ब्रेक करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब निकलना है इस सिचुएशन से बाहर। दिल में बताइए एंजल्स, हमारे व्यूअर्स दिल में क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स बताइए एंजल्स। थैंक यू सो मच। कार्ड नीचे गिर गया है, मैं उठा लेती। देखिए, गिरा था जजमेंट का कार्ड, द डेविल। आप अपना सोलमेट रिलेशनशिप समझते हैं अपने पार्टनर के साथ। आपको लगता है कि ये मेरी सोलमेट हैं, और अपने पार्टनर के प्रति आपको बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन है। और क्या है एंजल्स, प्लीज़ दिल में फीलिंग्स बताइए हमारे व्यूअर्स की। और क्या चल रहा है उनके दिल में, प्लीज़ एंजल्स। और क्या, देखिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। ये मैंने पहले भी कार्ड देख के बताया था कि डेफिनेटली आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ है। जो थर्ड पार्टी का कार्ड पहले भी दिखा था। मे बी आप मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या दोनों ही मैरिड हो सकते हैं। दोनों में से एक कोई मैरिड हो सकता है। कार्ड नीचे गिर गया, मैं उठा ली। देखिए, कार्ड जो गिरा था वो गिरा था फैमिली। देखिए, थर्ड पार्टी आ रहा था पहले कार्ड, मीन्स ये फैमिली है आपके बीच में, थर्ड पार्टी, और उसकी वजह से आप स्टक फील कर रहे हैं। या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। वन मोर कार्ड एंजल्स। और क्या है दिल में हमारे व्यूअर्स के, और बताइए हमारे व्यूअर्स के। थैंक यू सो मच। देखिए, हैवी एनर्जी तो है अभी। देखिए, अगेन वही कार्ड है, जैसे कि मैंने बताया है कि आपने अंदर ही अंदर सोच लिया है न्यू बिगनिंग करने के लिए, लेकिन अभी आप
क्योंकि फैमिली इश्यूज़ है बीच में, आप स्ट्रक फील कर रहे हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर के प्रति है। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आपने बहुत कुछ सोच लिया है अंदर। ये बहुत आप काफ़ी टाइम पहले से सोच विचार कर रहे थे, मैंने बताया था। वही सब चीज़ें आप क्या सोच रहे थे, यही सब चीज़ें सोच रहे थे कि मैं ऐसा डिसीज़न लूँगा तो मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त यार क्या सोचेंगे, मेरे समाज में क्या समाज में जो रिलेटिव हैं वो क्या सोचेंगे। यही सब बहुत कुछ सोच विचार आप बहुत लंबे टाइम पीरियड से इन सब चीज़ों को सोच रहे थे कि अगर मैं अपने पार्टनर की तरफ कोई डिसीज़न लूँ तो क्या स्थिति बनेगी। लोग, समाज, परिवार, फैमिली, इन सब के बारे में आप काफ़ी सोच के काफ़ी डीप थिंकिंग की है आपने इस बारे में। तब आपने आखिरकार अपने आप को तैयार किया है एक न्यू बिगनिंग के लिए, न्यू स्टार्ट के लिए। और वो न्यू स्टार्ट आप अपने उस स्टार्ट के लिए आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, ऐसा आपने सोच लिया है। और मे बी अभी फैमिली इश्यूज़ है क्योंकि आपने अंदर ही सोचा है अभी, इसीलिए आप इस सिचुएशन को लेकर स्टक हैं। लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपने इस सब सिचुएशन से निकलना तो आप तय कर लिया है। आपने जैसे कहते हैं ना कमर कस ली है, बस अब कमर कस ली है। लेकिन अभी फ़िलहाल की एनर्जी आपकी यही है। मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, आपकी एनर्जी हो सकती है। क्या आपके पार्टनर ऐसे हैं बहुत हम्बल हों और उनके पास बहुत कहते ना कि रुपये पैसा भी है, सब कुछ है, एक कैसी एक सॉफ्ट हार्टेड जो पर्सनालिटी होती है, जिनके पास जो सॉफ्ट स्पोकन तो होते हैं, साथ साथ उनके पास विजडम भी होता है, पैसा भी होता है, नॉलेज भी होती है। और सिर्फ अपने से ही नहीं, वो सबसे, अपने आसपास के सभी लोगों से प्यार करते हैं। और उस रुपए पैसे का उनके पास जैसे घमंड भी नहीं होता है, सबसे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं। लेकिन बहुत रिज़र्व नेचर रहता है, ऐसे लोग बहुत कम लोगों से घुल मिल पाते हैं। ऐसा आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यहाँ शो हो रही है। और मे बी ये एनर्जी आपकी हो सकती है। आप एक ऐसे एक मैच्योर पर्सन हो सकते हैं कि जिनको लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत से डिसीज़न आप अपनी लाइफ में जैसे ले चुके हैं और आपको लगता है कि ये डिसीज़न भी मेरा सही है। डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस तो आपने किए हैं। मे बी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पर रही है, जिससे आपको डिसीज़न लेते लेते आप एक एक्सपीरियंस्ड कहते हैं ना कि पर्सन बन जाते हैं, कि हमें सब चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। वैसी पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है। देखिए अगेन 1 2 3 4 मेजर अरकाना कार्ड। चलिए आइए, आपकी एनर्जी थी। देखिए अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो आगे देखिएगा, तो हम आगे आपके पार्टनर की एनर्जी भी निकाल देते हैं। मुझे लग रहा था कि कुछ तो है, ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई डिसीज़न, जैसे कोई किसी बड़ा डिसीज़न हो गया है, कहीं क्या हुआ था वो दिख रहा था। देखिए आपके पार्टनर तो भाई देखिए स्टार्ट मेजर अरकाना फूल से हुई थी स्टार्ट, आपके पार्टनर की भी द मैजिशियन कार्ड से हुई है। आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है ये कि एक मे बी वो भी एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है, उनके पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, विजडम, सब कुछ है उनके पास। कहते ना कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन मे बी आजकल उनके पास मे बी अभी अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, या फिर मनी की कोई प्रॉब्लम है उनके पास। दो सिचुएशन दिखाई दे रही हैं, मे बी वर्क, मे बी
आप या मे बी देखिए आपके पार्टनर, दो सिचुएशन तो हैं उनके पास भी, मे बी दो ऑप्शन हो सकते, मे बी फैमिली और आप हो सकते। और वो क्या है वो आपको बेटर पता होगा कि दो उप्स देखिए बहुत सारे नीचे गिर गए हैं। सेम एनर्जी, रुकिए, एनर्जी क्या है, गिर नहीं पाए थे, ये आ गई है। देखिए वाह कितना अच्छे कार्ड है। देखिए अभी बता देती हूँ, कार्ड ले लेती हूँ पहले। देखिए हैवी एनर्जी तो उनकी भी है, ये कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया था। हैवी एनर्जी है, आपसे में भी बातचीत नहीं हो रही है, रातों में उनको भी नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि इतनी हैवी एनर्जी जो चल रही है उनकी। में भी जैसे मैंने कहा है कि उनके पास ऑप्शन है, दो ऑप्शन हो सकते हैं। वो दो ऑप्शन क्या हो सकते हैं, मे बी फैमिली हो, आप हो, दो पार्टनर हो सकते हैं, वर्क हो सकता है उनका जहाँ वो फोकस कर रहे हैं अपनी मनी के लिए, वो भी हो सकता है कि किसी काम पर फोकस किए हैं, इसलिए अभी उनके पास कंफ्यूज्ड हैं वो थोड़े से। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी तरफ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, लेकिन प्यार तो वो करते हैं आपसे। देखिए 1 2 3 कार्ड तो अभी मेजर अरकाना के आ ही गए हैं, सॉरी 2 कार्ड आए हैं, ये भी मेजर अरकाना के बराबर ही है। 2 ऑफ कप्स सबसे बेस्ट कार्ड, प्यार का, लव का। प्यार आपसे करते हैं, देखिए स्ट्रेंथ बना कर रखे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। देखिए पैसों का इश्यूज उनके पास चल रहा है, ये एनर्जी आपकी भी आई थी, इनकी भी आई है कि स्टक तो फील कर रहे हैं। ये दो सिचुएशन जो इनके पास है वही इनको रोक रही है। आपसे बातचीत नहीं हो रही है इसलिए थोड़ी हैवी एनर्जी में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने काम पर फोकस्ड हैं, अपने काम पर वो ध्यान दे रहे हैं। और मे बी जहाँ जिनकी जो जो दो ऑप्शन जहाँ फैमिली वगैरह है, फैमिली का इश्यूज़ है, तो वहाँ फैमिली में कहीं उनका मनी से रिलेटेड रिलेशन। एक मिनट, सॉरी, पता नहीं रीडिंग करते समय मुझे आजकल खांसी क्यों आ जाती है, समझ नहीं आता। वैसे मुझे खांसी नहीं है, मे बी पता नहीं। तो जहाँ ये दो सिचुएशन है, फैमिली है, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि फैमिली में मनी इश्यूज़ है, या फैमिली वही डिपेंडेबल है आपके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। मनी इश्यूज़, आपको कुछ देना लेना है, मे बी कोई ऐसा लग रहा है जैसे कर्ज है किसी के ऊपर, मतलब ऐसा मुझे आभास हुआ कि जैसे आपके पार्टनर के ऊपर कुछ कर्ज भी हो सकता है, लोन लिया हो जैसे उन्होंने कहीं से, वो लोन उनको चुकाना है, इसलिए वो अपने पैसे पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा इस समय मनी को कमाने के लिए। इसीलिए ये भी ऑप्शन में आ सकता है। स्टक हैं, नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, अपने आप को रोक के रखा है, बांध के रखा है। और ये द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि वो जब इतनी सिचुएशन उनके पास हैवी चल रही है, देखिए 9 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ वेंट्स, तो इस हैवी एनर्जी में वो अभी बाहर कहीं नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अपनी ही इन सब सिचुएशन से लड़ रहे हैं, अपने आप में ही हैं। वो अभी किसी पर कहीं और अदर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्यार ज़रूर डेफिनेटली दिल में आपके लिए है, लेकिन इतनी सारी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, तो जिससे वो अभी अपने आप को, कहते हैं ना कि सिर्फ इंसान जब सारी तरफ से प्रॉब्लम में होता है तो सिर्फ क्या सोचता है कि यार बहुत थक गए ज़िंदगी से, लाइफ से, अब कोई नहीं चाहिए लाइफ में, बस शांत रहो, अकेले रहो। अपनी इन सब प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जैसे शांत होकर अपने आप में उतर कर अपने आप से ही सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं वो इस सब चीज़ों से निकलने का। इतनी बहुत हैवी एनर्जी है उनकी।
लेकिन स्ट्रेंथ बनाए हुए हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। एक स्ट्रेंथ वो भी, और ये दूसरी, ये सब सिचुएशन से निकलने के लिए भी स्ट्रेंथ की, काफ़ी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। तो वो स्ट्रेंथ उनके पास है। बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन हैं आपके, जो भी हैं। देखिए 1 2 3 मेजर अरकाना कार्ड, तो अभी तो आपके हैवी एनर्जी तो है। देखिए मैं कह रही थी ना कि कुछ तो अब वो पता नहीं आपकी थी कि आपके पार्टनर की, कुछ तो एनर्जी थी आपने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने मे बी आपको आपके पार्टनर की एनर्जी, या कहीं से आपको कुछ पता चला हो अपने पार्टनर के बारे में, कितनी पेन में है, दुख में है, तो इसलिए आपने ऐसा डिसीज़न लिया हो कि चलो बस अब बहुत हो गया, अब दुनिया समाज के बारे में सोचना, अब अपने बारे में सोचा जाए। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपने आगे बढ़ने का अपने पार्टनर के साथ डिसीज़न लिया हो कि उनको ऐसी सिचुएशन से निकाल के बाहर ले जाएं, देश स्टेट छोड़ दें, कंट्री छोड़ दें, कम से कम शांति से रहेंगे, हंसी खुशी से रहेंगे, ऐसा सोच रहे हूँ। देखिए फीलिंग्स तो हमने देख ली है करंट आपकी और आपके पार्टनर की। अब क्या देखना है कि आप, एक्शन भी आपका दिख गया था उसी में, फीलिंग्स में। अब देखना क्या है, मुझे गाइड कीजिए प्लीज़ एंजल्स, और क्या बताना है मैं अपने। चलिए तो देख लेते हैं कि आप जो न्यू बिगनिंग सोच रहे हैं, क्या आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे। ये मेरे एंजल्स ने अभी हाल ही बताया है कि ऐसा पूछ लेते हैं कि आप तो अपनी तरफ से बढ़ रहे हैं आगे, तो क्या आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे इस काम के लिए, वो आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, वो क्या आपको रिस्पॉन्स देंगे। हमारे जो व्यूअर्स हैं अपने पार्टनर को लेकर, जो उन्होंने डिसीज़न लिया है आगे बढ़ने का, तो क्या उनके पार्टनर इस समय अपने, सॉरी देखिए, चलिए आ गया है तो ले लेते हैं। 2 सिचुएशन हैं अभी उनके पास, स्टक लग रहे हैं। देखिए बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर के बीच में, इसलिए वो बहुत दुख में है, पेन में है। वही कार्ड आपने देखा अगेन। देखिए दो ऑप्शन है उनके पास। मे बी आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अदर कंट्री, अदर स्टेट। देखिए ये कार्ड आपकी एनर्जी में भी आया था, और ये कार्ड उनकी एनर्जी में भी आया है, और द टावर का कार्ड ने बताया है कि आपका ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए भी आपके पार्टनर पेन में हैं। और उनकी भी जो हैवी एनर्जी चल रही है ना, जैसे उन्होंने अब सब कुछ, कहते हैं कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया है। जैसे एक इंसान की लड़ते लड़ते एक सिचुएशन से एक हिम्मत ख़त्म हो जाती है। स्ट्रेंथ तो रखे हुए हैं, लेकिन हम कितनी भी स्ट्रेंथ रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक जो अंदर से होप चलती है, एक अंदर से डिज़ायर चलती है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, अब कुछ इतने दिन हो गए, अब कुछ चेंज हो जाए, कुछ अच्छा खबर मिल जाए, कुछ अच्छा चेंज हो जाए मेरी लाइफ में, मैं कब इस सिचुएशन से निकलूं। ऐसी एनर्जी से कभी कभी थक भी जाते हैं, तो जब वो थक जाते हैं तो सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। मे बी अब उनकी एनर्जी यही है कि बहुत थक गए हैं, और वो सब कुछ अब अपने ऊपर वाले पे, अपने ईश्वर पे, अपने एंजल्स पे, सब ऊपर वाले पे ही छोड़ के बैठ गए हैं। छोड़ना चाह रहे हैं कि अब जो होगा, जैसा होगा, सब ऊपर वाले पे हम छोड़ देते हैं। ये मे बी आपकी एनर्जी हो सकती है, किंग ऑफ वैंड्स, कि वो आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आप एक, जैसे होता है कि आपके पास सब कुछ है, विजडम है, आपके पास एक रौब रुतबा है, पावर है, तो वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। ये आपकी एनर्जी है जो उनके दिमाग में आई है। देखिए हम ये एक्शन पूछ रहे थे, क्या आपने जो डिसीज़न लिया है, क्या आपके पार्टनर आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। देखिए एनर्जी तो अभी आई है ब्रेकअप की, अभी आपका ब्रेकअप ही चल रहा है,
उन्होंने सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, ये आपकी एनर्जी आई है। और द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली वो इस सब सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। वो भी थक चुकी हैं, जैसे मैंने बताया ना कि वो थक जाते हैं तब लगता है कि बहुत जल्दी कुछ चेंज हो जाए, कोई अच्छी खबर मिल जाए, कुछ तो अच्छा हो जाए। वही अच्छे की तलाश में कहते हैं ना कि हम यस बाहर निकलना है, क्विकली कुछ चेंज हो जाए। तो ये डेफिनेटली देखिए कितनी तेज़ी से घोड़ा भाग रहा है। मे बी अगर आप उनको अपना डिसीज़न बताएंगे तो वो आपके डिसीज़न से अग्री भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड ने ये बताया है। आपके डिसीज़न से अग्री भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका अभी ब्रेकअप चल रहा है, आपने अभी बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए देखिए एनर्जी दिखी है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है आप लोगों का, लेकिन किंग ऑफ क्वीन ऑफ वेंड्स और किंग ऑफ वेंड्स। आप लोगों को लगता है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, परफेक्ट मैच हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं। देखिए थर्ड पार्टी दिख रहा था, थर्ड पार्टी अगेन दिख गया है। थर्ड पार्टी इश्यूज़ है डेफिनेटली, इस वजह से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है, सिचुएशन बनी हुई है। देखिए अगेन ये आपकी ही एनर्जी है, द एम्परर। आपको आपके पार्टनर इस एनर्जी में देखते हैं, एक देखिए अगेन प्यार तो बहुत करते हैं आपके पार्टनर आपसे, और आपको सोलमेट मानते हैं, अपना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। अगेन थर्ड पार्टी, ये क्लियर हो गया है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़ हैं, मेजर इश्यूज़ आपका थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मीन्स कि आपकी फैमिली में बच्चे, या फिर आपका वर्क, आपका एक डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर भी प्लान तो करते नज़र आ रहे हैं इन सब चीज़ों से निकलते हुए, अपने दुख और पेन से। उनको लग रहा है कि डेफिनेटली चेंज हो। और ये एनर्जी देखिए दोबारा से दिखी है। दुनिया समाज के बारे में वो भी सब कुछ सोच चुके हैं। देखिए आपकी जो एनर्जी आई थी सेम वही एनर्जी अगेन नीचे डेक में दिखाई दी है। देखिए मैंने कहा ना कि जैसे मेड फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ऐसा वो भी सोचते हैं। तो देखिए जैसे हमने पूछा था कि क्या आपके पार्टनर आपका सपोर्ट करेंगे, तो देखिए सपोर्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, अपनी इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं बाहर। लेकिन थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़ है, वही आप दोनों को रोक लेती हैं। आप इतना सब कुछ सोचते हैं, कर सकते हैं। मे बी अगर फैमिली या फैमिली में बच्चे ये इश्यूज़ ना हो तो मे बी आप लोग ये डिसीज़न कब का ले चुके होते। लेकिन आप ये डिसीज़न ये सब सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सिर्फ स्टक हो जाते हैं। तो इस वजह से देखिए आप अपने पार्टनर से अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। वो भी ये सोच तो रहे हैं, निकलना तो चाहते हैं, बढ़ सकते हैं, आपका साथ देंगे, लेकिन कहाँ तक साथ देंगे। दो कार्ड थर्ड पार्टी की हैं, मतलब ये मेजर इश्यूज़ है आप लोगों की लाइफ में। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। हम अपनी एंजल्स से कहते हैं कि प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए। बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है उनको कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ब्रेकअप भी चल रहा है। देखिए बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इसलिए मुझे मे भी रखना पड़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जैसे कि दिखाती हूँ, एक बार एनर्जी दिखाऊँगी ज़रूर। देखिए आपके बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, सिचुएशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं, जस्टिस चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में मस्त। लेकिन थर्ड पार्टी मेजर इश्यूज़ है। आप या आपके पार्टनर
इंट्यूटिव हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मैनिफेस्ट दोनों ही कर रहे हैं अपनी अपनी जगह एक दूसरे को। बहुत सारे कार्ड थे इसलिए मैंने रख दिए हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अरे ये क्या हो गया है? वाह, देखिए किंग ऑफ कप्स। प्यार करते हैं आप बहुत अपने पार्टनर से। देखिए ये आपके पार्टनर की आपकी एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। देखिए क्या करना चाहिए आपको, यही पूछा था। ये देखिए, वाह क्या कहा जाए। देखिए कितने अच्छे कार्ड आए हैं। इसको मैं रख लूँ इधर, ऐसा मन कर रहा है उठा के। ये अपनी सैड एनर्जी से बाहर निकलिए, न्यू बिगनिंग कीजिए। देखिए आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं। किंग ऑफ क्वीन, देखिए जोड़ा है ये। भले ही आप अलग अलग स्टेट में, जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग आप स्टेट में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, आपके पार्टनर एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल हो सकते हैं। देखिए ब्यूटीफुल स्मार्ट, ये आप अपने चॉइस कर लीजिए। लेडीज़ के लिए हैं या आप मेल की देख रहे हैं या फीमेल के लिए। तो अगर फीमेल हैं तो एक बहुत ब्यूटीफुल आपको बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। आपके पर्सनैलिटी उनकी बहुत अच्छी है। और यस, अबंडेंट तो है ही, सब कुछ है, रुपया पैसा उनके पास। और कुछ अच्छी, कहते हैं ना कि कुछ अच्छी पोस्ट भी हो सकती है किसी किसी के लिए। अच्छी पर्सनैलिटी के साथ साथ कोई अच्छी पोस्ट भी हो सकती है। हाईली एजुकेटेड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। आपको न्यू बिगनिंग करनी है। जो न्यू बिगनिंग करनी है आपको, आप कहीं कुछ अर्निंग के लिए या पैसों के लिए कुछ न्यू स्टार्ट सोच रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। एक गाइडेंस इसमें से लेने का मन कर रहा है मेरा। देखिए ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ एक कार्ड हमारे एंजल्स अपने कार्ड से गाइड कर दीजिए। ये भी एंजल्स ने ही गाइड किया है, लेकिन हम टैरो से भी, सॉरी एंजल्स, देखिए आ ही गया है तो ले लेते हैं। कम होम टू योर सेल्फ। देखिए अपने आप से जुड़ने वाला ही कार्ड है कि आप अपने जैसे वो आपने जैसे अंदर ही अंदर एक डिसीज़न लिया ना, जैसे आप अंदर ही अंदर जुड़ के अपने आप से डिसीज़न लिया है। क्या है? स्विंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन। अभी फ़िलहाल अभी जो आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है उससे आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, अपने आप से जुड़िए। इस सिचुएशन में ज़्यादा डीप मत घुसिए, ठीक है ना। उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर रखिए। कहीं आर्गुमेंट चल रहे हैं फैमिली में, और अभी आपका टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि आपको अपने आप पर ही ध्यान देना है। कोई आप अपने लिए जो भी काम आपको अच्छा लगता है, बुक पढ़ना अच्छा लगता है आप बुक पढ़िए, राइटिंग अच्छी लगती है राइटिंग कीजिए, सिंगिंग अच्छी लगती है सिंगिंग कीजिए। जो भी काम आपको अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छी लगती है पेंटिंग कीजिए अपने आप को। लेकिन खुद अभी जो आपने डिसीज़न लिया है उस पर कहते हैं ना कि जल्दी से जंप नहीं करना है। और अभी आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, अपने आप से सोचिए, क्योंकि अभी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी उनके पास मेजर इश्यूज़ है। तो इतनी जल्दी वो आपके साथ रिलेशनशिप में आके जो आपने सोचा है कि उनको बाहर ले जाएं, कंट्री छोड़ दें या उधर चले जाएं बाहर, तो मे बी वो शायद ऐसा डिसीज़न ना ले पाएँ, इतना इजी नहीं होगा। तो मे बी अभी आपके लिए यही एंजल्स गाइड कर रही हैं कि अभी फ़िलहाल आप अपने शांत रखिए, अपने आप को अपने आप से जुड़िए और इतना क्विक डिसीज़न मत लीजिए। थोड़ा सा सिचुएशन को, कहते हैं ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हैं कि उनको टाइम के हिसाब से छोड़ दीजिए। तो
फोल्ड अनफोल्ड अब अपने आप हो जाती हैं टाइम के हिसाब से। तो अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी है, में भी थोड़ा सा टाइम आप दीजिए और ये अपने आप थोड़ी सी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी। आप टेंशन मत लीजिए, बस अपने आप से जुड़िए, अपने आप पे काम कीजिए। आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट कीजिए। देखिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन में कोई वो नहीं है। आप हर कोई अपनी एक अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकता है। तो वो मैनिफेस्टेशन हर टाइम के हिसाब से चेंज होता है और फुलफ़िल भी होता है जब उसका टाइम आता है। तो मेरी रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए और डेफिनेटली आप अपने आप पर काम कीजिए। खुश रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।